Hello, Profiteers. I hope all of you are having a very good day. Today, the stock that we have chosen, we have picked for analysis is Avanti Feeds Limited. It's one of my ऑल टाइम फेवरेट कंपनीज। हालांकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, डेटा है अपने पास, एटलीस्ट लास्ट डेकेड का डेटा है। बट इस कंपनी को चूज़ करने का रीज़न है इसका फिनोमिनल फिनोमिनल ग्रोथ रेट एंड सक्सेस इन द कोर बिजनेस दैट दे आर इन। आई एम नॉट श्योर वेदर ये हमने लास्ट टाइम कवर किया था या नहीं। मुझे बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट आए कि ए यू स्मॉल फाइनेंस पे, फिर यू नो वी स्पोक अबाउट इन्फो एज लास्ट टाइम, उस पर बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। लॉजिक एकदम सही था, लेकिन इस बार हम लोग इन डेप्थ, पार्शियली इन डेप्थ मैं कहूँगा, ये स्टॉक को कवर करेंगे। और मैं वापस ज़्यादातर हिंदी यूज़ करूँगा बिकॉज मोस्ट ऑफ हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि थोड़ा आप हिंदी में बताइए और टेक्निकल टर्म्स भी सिंप्लीफाई करके बताइए। और आप जानते हो प्रॉफिट कर्व हमारे यहाँ बेसिक चीज़ क्या है, हम ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते, टर्म्स को मुश्किल नहीं करना चाहते, वी वांट टू सिंप्लीफाई, उसको इजी बना के पेश करना। क्योंकि ग्लोरीफाई करने वाले, बड़ी बड़ी जार्गन्स यूज़ करने वाले बहुत लोग हैं तो उन लोगों के लिए तो कोई कमी नहीं। तो वाई अवंती फीड्स? सबसे पहले इफ़ यू लुक हियर, अवंती फीड्स इज़ बेस्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ये लीडिंग प्रोवाइडर है श्रिम्प। श्रिम्प इज़ अ काइंड ऑफ जो यूएस में बहुत कंज्यूम होता है। इसका सबसे बड़ा मार्केट एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स है, जो फ़िलहाल रिसेशनरी पीरियड से उभर रहा है पोस्ट पैंडमिक। इसीलिए इस कंपनी में फ़िलहाल जो रेवेन्यू है वो थोड़ा हिट हुआ है इन द लास्ट 1.5 to 2 years, काफ़ी हद तक थोड़ा हिट हुआ है। तो हाई क्वालिटी श्रिम्प इंडिया से फीड बना के एक्सपोर्ट करने वाली ये एक ही कंपनी है। क्लियर कट मार्केट लीडर है, अगेन 70% मार्केट शेयर है। फार्मर्स जो यहाँ से उगाते हैं और यहाँ से जो सप्लाई करती है वो ऐसी एक अकेली कंपनी है अपनी तरह की। बाकी सब स्मॉल प्लेयर्स हैं इस बिजनेस में। दी अदर प्लेयर्स आर प्रिटी प्रिटी स्मॉल प्लेयर्स। 6 लाख टन पर एनम की इंस्टॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, आप इमेजिन कीजिए 6 लाख टन पर एनम का उत्पाद करने की कैपेसिटी रखती है कंपनी। मतलब इसका पेडिग्री कितना स्ट्रांग होगा। आर ओ सी ई देखिए, ये हमारा फेवरेट है। आप जानते हो ये दो क्राइटेरिया हमारे रोहित शर्मा और विराट कोहली है अगर ये पूरे हो जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही माउथ वाटरिंग आर ओ ई और आर ओ सी, फर्स्ट टू क्राइटेरिया सॉर्टेड। जब प्रोज एंड कॉन्स में आते हैं तो नो कॉन्स। प्रोज में सबसे तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं, डेट फ्री। देखिए हमारे यहाँ कंपनी एनालिसिस में डेट टू इक्विटी रेशियो ही नहीं है, वो फिल्टर ही नहीं, बिकॉज वी लुक फॉर कंपनीज विच आर डेट फ्री एंड कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आर ओ ई एंड आर ओ सी। तो ओवरऑल अपने सेक्टर में स्मॉल कैप में आती है ये। निफ्टी 100 स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 100, उसमें अवंती फीड्स है आउट ऑफ ऑल द कंपनीज। तो जब मैं देख रहा था वो इंडेक्स तो मुझे ये काफ़ी सही जगह पे दिखी कंपनी। 6570 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। एंड अगर आप देखें तो गोदरेज एग्रोवेट के नीचे, यानी ये जो डिफरेंस है बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। नॉर्मली आपको याद होगा, मैं हमेशा, हम लोग एट द प्रॉफिट कर्व हम लोग हमेशा मार्केट लीडर के पीछे पड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो ये अपने मार्केट लीडर से आधे पीई में अवेलेबल है। 27 का पीई। गोदरेज एग्रोवेट इज़ ऑल्सो अ गुड वन, लेकिन दोनों का प्राइस देखिए ऑलमोस्ट सेम, 485 एंड 482। प्राइस सेम है, लेकिन पीई रेशियो अवंती का ऑलमोस्ट हाफ है, क्लोज टू हाफ ऑफ गोदरेज। मतलब ये अभी भी अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रही है। डिविडेंड यील्ड भी दोनों का सेम है। और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएंस और सेल्स क्वार्टर जो अभी इसके नंबर्स मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें अवंती हम लोग को ज़्यादा पसंद आ रही है। क्योंकि आई विल टेल यू, ये बाउंस बैक करने वाला इसका फेज़ अभी आ रहा है। ये देखिए, दिस वाज द स्लम्प। ये 2018 नेट प्रॉफिट के बाद जो 2019 और 2020 में थोड़ा बाउंस बैक आया, और अभी टाइम टू मार्केट फ़िलहाल फेब्रवरी एंड तक का ये 377 है।
राइट। तो 377 का इसका नेट प्रॉफिट दिख रहा है। अब बाउंस बैक कर रही है, ग्रो कर रही, ग्रोथ कंपनी है। 446 वाज द हाईएस्ट। जब इसका शेयर प्राइस भी आप देखेंगे 2018 में जब इसने नेट प्रॉफिट इतना दिया तो शेयर प्राइस भी इसका बहुत ऊपर था। ये देखिए, दिस वाज अप्रैल 2018 में इसका देखिए 828 था। एंड उसके बाद से ये अभी आधे दाम पे, मतलब एक बहुत माइंडफुल करेक्शन आया है। ये स्टॉक ऐसा ट्रेडर का स्टॉक नहीं है जो आपको एकदम से डबल होता हुआ दिखेगा। ये डबल होगा, ज़रूर होगा, लेकिन उसमें 3 साल लगेंगे। 3 साल में अगर आप अपना कैपिटल डबल करना चाहते हैं तो वी कैन गारंटी। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि आप कोई भी पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें। लेकिन अगर आप हमारा चैनल देख रहे हो विद आर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये है कि ये 3 साल में डबल हो सकता है इसका बिजनेस और इसका स्टॉक प्राइस। एक अच्छी बात और जो हमें इसकी तरफ लेके आती है वो एफ आई एस आर ऑल्सो कमिंग बैक टू द कंपनी। दे आर शोइंग सम इंटरेस्ट। 16.4 एंड 17.2, मतलब एफ आई एस थोड़ा बहुत वापस आ रहे हैं कंपनी की तरफ। एंड अब इसके अगर मैं आपको फाइनेंशियल्स दिखाऊं, दो सोर्सेज है हमारे, screener.com, screener.in और investing.com। अब इसका एनुअल फाइनेंशियल्स में ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात है ये, ऑलमोस्ट 3 साल में डबल होता हुआ इसका बिजनेस हमें दिख रहा है। 24 2017 में 24 बिलियन रुपीस और अभी 42 बिलियन तक आ रहा है। सो नॉट एग्जैक्टली डबल, लेकिन 1.5 टाइम्स ग्रोथ है इन अ पोस्ट पैंडमिक मार्केट में। 3 साल में जिसमें पैंडमिक ने बहुत बुरी तरह हिट किया है। और डोंट फॉरगेट, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है। इसका एक ही मेजर चैलेंज है, एक ही, कि ये ओवर डिपेंडेंट है फॉरेन कंज्यूमर्स के श्रिम्प कंजम्पशन पे। श्रिम्प होता क्या है? श्रिम्प इज, अगर इंडियन भाषा में, आसान भाषा में बोलूँ तो एक तरह का प्रॉन्स है। ये प्रॉन्स जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में लगता है और यूएस में और यूरोप में इसका बहुत कंजम्पशन है। श्रिम्प इज कंज्यूम मोर इन दीज टू मेजर मार्केट्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी जिस बिजनेस में ये कंपनी है उसके हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 10.5 to 11%। जो साइज़ है कंपनी का, 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर टोटल रेवेन्यू साल दर साल बढ़ रहा है, ये देखिए, ये 26,000 से लेके 41,000, मतलब 1.5 गुना बढ़ा है 3 साल में बिजनेस। अब अगले 3 साल में डेफिनेटली ये 2 गुना बढ़ सकता है, बिकॉज रिवाइवल जब भी आता है रिसेशन के बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आता है। इसीलिए 41,000 का रेवेन्यू अगर है, टॉप लाइन है, उसमें नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर आप 11% ले लें, विच इज़ 400 450, सॉरी, 4 से 5 हज़ार करोड़ का नेट प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। तो आप इमेजिन कीजिए, मतलब दैट इज़, कोई भी अच्छी कंपनी इस बिजनेस में मतलब काफ़ी, दे वुड वांट टू हैव दिस मार्जिन। यू नो, ये ऐसा मार्जिन है जो किसी भी कंपनी को पसंद आ सकता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन। थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आएँ और अगर मैं, ये ट्रेडर्स कॉल तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म कॉल है। तो फ़िलहाल मैंने कहा ना, क्योंकि बिज़नेस थोड़ा अनस्टेबल है और फिलहाल न्यूट्रल दिख रहे हैं सारे, बाय कॉल्स सेल कॉल्स मिला के न्यूट्रल है। आरएसआई भी इसका देखिए 51 के लेवल पे है। ऑन अ मंथली बेसिस आरएसआई 60 क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये आरएसआई आपको 60 पे आता हुआ दिखेगा, जब भी, आई थिंक 480 इज स्टिल अ गुड लेवल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, डिस्क्लेमर याद रखिए। और ये ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको एकदम से 20% या 30% दे दे। इट इज़ नॉट लाइक अ बजाज फाइनेंस। ये बहुत स्लो एंड स्टेडी होगा, डबल होगा, लेकिन इसमें 3 साल का होल्डिंग आप रख सकते हैं। 3 साल में डबल होने वाली चीज़ है ये। 800 के लेवल्स ये वापस डेफिनेटली लेके आ सकती है, ऐसी कंपनी है। दूसरी बात, इसके जो R1 R2 R3 में रेजिस्टेंसेस देख रहा हूँ अभी से, तो इसका करंट प्राइस है 483 पे चल रहा है ये, ओके। एंड इसका जो पहला रेजिस्टेंस आता है एज पर फिबोनाची सीरीज, वो 519 का, ये पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक बार ये क्रॉस हो जाता है देन 537 तक तो ये जाएगा। तो अगर आप 480 से 537 की जर्नी भी देखें, इसका मतलब करीब करीब 10-12%, 10 to 11% अपसाइड है। ये अपसाइड भी आपको एकदम नहीं मिलेगा, 3 से 6 महीने में मिल सकता है। 12% इन 6 मंथ्स इज़ नॉट बैड रिटर्न कोई भी एंगल से, लेकिन
कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव रिटर्न है। सपोर्ट इसका बहुत स्ट्रांग है 462 एंड देन अगेन 444, मतलब डाउनसाइड जो है वो लिमिटेड लगती है, अपसाइड एक्सपोनेंशियल लग रहा है फिलहाल। तो ये ऐसी जो कंपनीज है ना जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। अब देखिए वाई वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस। गवर्नमेंट जो है वो बोल रही है कि एक्सपोर्ट्स को उनको बढ़ावा देना है। अब फीड और श्रिम जो ये लोग करते हैं, जो इनका कोर बिजनेस है, वो इतना स्ट्रांग है ओवरऑल कि इस कंपनी को काफ़ी हद तक फ़ायदा ही होने वाला है बियॉन्ड द पॉइंट। और मार्केट लीडर है, मतलब छोटी छोटी कंपनीज हैं इनके कॉम्पिटिटर्स इस पर्टिकुलर सेक्टर में, श्रिम्प के सेक्टर में। जैसे गोदरेज एग्रोवेट ओवरऑल इंडस्ट्री लीडर है, लेकिन श्रिम्प एक्सपोर्ट में इंडिया से 70% अवंती का ही नाम है, अवंती फीड्स। और इसके काफ़ी मैनेजमेंट कमेंट्री हमने देखी थी, तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं इसका, अगर आप बुक वैल्यू देखें तो ये देखिए इसका बुक वैल्यू है 119 रुपीज़, और अभी ये स्टॉक चल रहा है 480, 482, 483 पे, जैसे आपने देखा। मतलब अपने बुक वैल्यू से 4 टाइम्स, ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं है। आइडियली इसका आइडियल एंट्री प्राइस होना चाहिए था 360, विच इज़ 3 टाइम्स द बुक वैल्यू, लेकिन फिर भी पीई रेशियो अच्छा है। सारे क्राइटेरिया में मोटा मोटा ये कंपनी फिट बैठ रही है। अर्निंग्स पर शेयर तो इसका बहुत अच्छा है, लाइक 27 रुपीज़ ईपीएस अगर इस कंपनी का हो, जैसे आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा अर्निंग्स है इसका। एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें एफआईआई इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है, बढ़ा नहीं है पूरी तरह से, बढ़ रहा है। लेट मी सी वन लास्ट पॉइंट, इसका ईपीएस कंसिस्टेंसी देखते हैं ज़रा। हाँ ये देखिए, तो यहाँ मुझे दिखता है सेम को रिलेशन। 2016 में 11.56 का अर्निंग्स पर शेयर, फिर 15 रुपया हो गया, फिर 32 रुपया, डबल हुआ। यहाँ इस कंपनी ने ये जो साइकिल थी 17-18, जिसमें एक्सपोर्ट इसका डबल हुआ, एकदम शूट अप हुआ 32, उसके बाद यहाँ पे ये स्लम्प आया तो ईपीएस भी गिर गया। और अब देखिए ये रिवाइवल आप देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये रिवाइवल कंपनीज हमें पकड़नी है। ये 20 के ईपीएस से 25 होता है एकदम, और फिर अभी 27 टाइम टू मार्केट है, जो बढ़ के शायद 30 तक आएगा, क्योंकि इसका इस साल का जो बिजनेस है, जो रेवेन्यू दिख रहा है क्वार्टरली, वो काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। देखिए हाँ, टाइम टू मार्केट तो नहीं देखेंगे, लेकिन नेट प्रॉफिट ग्रोथ मार्च 2020 के बाद देखिए हर क्वार्टर में नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। ये 75 अभी कम है दिसंबर क्वार्टर, लेकिन यहाँ तक अगर आप देखें तो एवरी क्वार्टर इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। बहुत बड़ी बात है, ये अच्छी बात है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवंती फीड्स। प्लीज़ बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड क्या आप अवंती फीड्स पे बुलिश हैं या नहीं है। वी वुड लव टू नो योर कमेंट्स। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, and as you always know, keep profiting.